एक मिनट, तुम्हें तो चक्कर आ रही थी ना? अच्छा, ये सब तुम्हारा नाटक था? झूठ बोला हमसे? वो बाहर तुम्हारे गुस्से की वजह से माहौल इतना खराब हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने गुस्सा मत करो प्लीज। गुस्सा नहीं कर रहे, खुश है कि तुम ठीक हो। तू मेरी चाहत मेरे दिल का करार है, तुझे पाके दिल ने जाना दिल को तुमसे प्यार है। तू मेरी चाहत मेरे दिल का करार है। पृथ्वी, म्यू, क्यों म्यू? क्यों? क्यों मेरे प्यार को नहीं समझ पा रही हो तुम? क्यों मुझे तड़पा रही हो तुम? तेरी इन बाहों में आज भी तुम वही प्यार महसूस करोगी म्यू? वही प्यार? तो फिर क्यों मुझे छोड़कर उस पृथ्वी के पास चली गई तुम? मेरा प्यार कहां कम पड़ गया था म्यू? उससे कहीं ज्यादा मैंने तुमसे प्यार किया है। समझ रहे हो तुम? अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का जुनून दिखाऊंगा म्यू। मेरे पास हारने के लिए तो अब कुछ नहीं है, अब तो सिर्फ पाना है, सिर्फ पाना। तुम्हें पाना है, सिर्फ तुम्हें पाना है। खोने की बारी तो अब उस पृथ्वी की है। डैड वो बस नहीं आकाश,
प्राउड ऑफ यू माय सन। प्राउड ऑफ यू। तुमने पृथ्वी के लिए आज तक जो कुछ भी किया तो शायद उसका सगा भाई भी नहीं करता। आज अगर वो इस घर का बेटा बन पाया है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। जो काम मैं करना चाहता था वो तुम्हारी वजह से ही मुमकिन हो पाया। थैंक यू बेटा। डोंट थैंक मी डैड। मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद वही करता जो मैंने किया है, और मैं ऐसे ही करता रहूंगा जब तक कि सब कुछ सही करने में कामयाब नहीं हो जाता। मैं जानता हूं जब तक तुम पृथ्वी के साथ हो इस घर में उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स डैड, बस इंसाफी तो चाहिए मुझे। जो गलती हुई है, जो इनजस्टिस हुआ है, उसे ही तो मिटाना चाहता हूं मैं। अब मेरा यकीन कीजिए डैड, अब मैं अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हूं। मैं आपके बेटे को इस घर में उसका हक दिला कर रहूंगा। अपनी बात कर रहा हूं डैड, उस सौतेले की नहीं। उसे तो मैं इस परिवार से, घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, यकीन कीजिए मेरा। ये सब देखकर दिल बहुत घबरा रहा है। किससे कहूँ अपने दिल की बात? नहीं, पृथ्वी से नहीं कह सकती, वो तो किसी से भी लड़ पड़ी। दादी से या फिर आकाश से तो मैं ये बात कर ही सकती हूँ। नहीं नहीं, अपने ही घर वालों के लिए ऐसी बात सुनकर उन्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ। क्या करूं? किससे? बिट्टू, हाँ, बिट्टू से कहना ठीक होगा। हाँ मैं यूं बोलो। मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलना, क्या बात है? पर आप किसी को भी ये सब बोल नहीं सकते। अरे तुम चिंता मत करो, बोल तो सही क्या बात है। लेकिन बिट्टू, मैं ये सब बातें किसी से कह नहीं सकती। I mean, मुझे सिर्फ शक है, पर इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। अब मैं ऐसे ही किसी पर इल्जाम तो नहीं लगा सकती ना। मीनू, किसी पे ऐसे खामखा इल्जाम लगाना भी नहीं चाहिए और शक भी नहीं करना चाहिए जब तक वो शक पक्का ना हो। और मीनू, वो उस घर की बेटी है, तेरे ससुर की बहन है, तेरी बुआ सास है। किसी पर शक करके कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ रिश्ते ही खराब होते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। मेरी एक बात सुनेगी? उस घर में अपनी जगह बना, सबको प्यार कर, और सिर्फ उस परिवार में ही नहीं, उन सब के दिलों में अपनी जगह बना। देखना फिर सब कुछ ठीक होगा। ओके बिट्टू, चल बाय। बाय। हाय अलका। अच्छा वो बसंत विहार में जो नया नेल सैलून खुला है उसका नंबर देना जरा। हाँ यार, मेरे नाखून ना बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं सोच रही थी कि वहां जाऊं। हाँ बोलना नंबर।
हाँ हाँ, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी मैनिक्योर के लिए। यस, इट्स वेरी अर्जेंट। 4 o'clock। थैंक यू। बुआ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। देखो मीरा, मेरी 4 बजे की अपॉइंटमेंट और 3:30 तो यही बज चुके हैं। आई एम गेटिंग लेट। क्या कर रही हो मीरा? उस जाहिल के साथ रहकर तुम भी तौर तरीके भूल चुकी हो क्या? आई एम सॉरी बुआ जी, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी इसी वक्त। मैं जानती हूं कि आप पृथ्वी को पसंद नहीं करते, पर मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती थी, वो फोटोग्राफ, सिंदूर की डब्बी, क्या ये सब आपने किया है? What? ये क्या कह रही हो तुम? देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा प्लीज। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सच्चाई क्या है। तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो, तुम दोनों के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन तुम दोनों के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और ऐसा होना ही चाहिए। दूसरों को दुख देकर तुम दोनों चैन से कैसे रह सकते हो? किसी की मोहब्बत को कुचलकर तुम उस पे अपनी खुशियों का महल कैसे बना सकती हो मीरा? ये सब आप क्या कह रही हैं बुआ जी? आप ऐसे पत्थर दिल की कैसे हो सकती हैं? ये इनोसेंट बनने का नाटक मेरे सामने मत कर। इट डजंट सूट यू। और वैसे भी तुम्हें बेवकूफ समझूं, ऐसी भूल मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूं तुमने अपनी खुशियों के लिए तुमने हमारे आकाश का दिल कैसे तोड़ा है। 7 सालों से आकाश तुमसे प्यार करता आया। तुम्हारे सुख में, दुख में, हर एक पल में वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि अपनी फैमिली तक तो उसने नजरअंदाज कर दी। और बदले में तुमने उसे क्या दिया? धोखा, अकेलापन, बर्बादी। और इतना कुछ करने के बाद भी तुम मुझे पत्थर दिल बोल रही हो? मैंने आकाश को धोखा नहीं दिया है। वो आज भी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा दोस्त? अच्छा दोस्त बनकर रहने की उसकी मजबूरी है मीरा। तुम इतनी सेल्फिश हो चुकी हो कि तुम्हें खुद के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। जबकि आकाश, वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। मुझे कुछ भी कहने से पहले तुम अपनी गलतियां ध्यान से देख लो। जिस आकाश ने तुमसे प्यार किया, जिस आकाश ने तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने की कोशिश की, तुमने उसे क्या दी? सोचो क्या बीती होगी उसके दिल, जब उसने अपने ही प्यार को अपने सौतेले भाई की बीवी के रूप में देखा। एक ही छत के नीचे रहकर उसे अपने प्यार से नजरें चुरानी पड़ती। कैसे बर्दाश्त कर पाता होगा वो ये सब? और इतना कुछ होने के बाद भी वो खुश रहता है, ताकि तुम खुश रह सको। इतने अच्छे इंसान का दिल दुखाकर तुमने ठीक नहीं किया है मीरा। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने आकाश के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मैंने आकाश को कोई धोखा नहीं दिया। बुआ जी से जरूर कोई भूल हुई है। लेकिन फिर भी
अगर मेरी वजह से आकाश को कोई भी तकलीफ पहुंची है तो मैं उससे बात जरूर करूंगी। तकलीफ तो मुझे बहुत हुई है मीनू, लेकिन इस तकलीफ के बहाने ही सही अगर तुम मेरे पास आओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा।